स्टूडेंट्स। जी बच्चों, बिल्कुल जैसा कि फ़र्स्ट 2 लेक्चर्स हमने पास पेपर्स के पढ़े थे फर्स्ट ईयर के मैथ के। आज हम लोग अपने पास पेपर में चैप्टर नंबर 9 का ही एक थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने 20 क्वेश्चंस की डिस्कशन कर ली थी। आज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 21 और देखते हैं लाहौर बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर में से रिपीट हुए हैं। तो 2018 का हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट 1/1 प्लस साइन थीटा एंड 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। बेटे अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमने सिंपल काम क्या करना है कि हमने 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को एज एन एलसीएम ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर देखें तो प्लस पेयर प्लस से कैंसिल तो ऊपर माइनस आ गया, और माइनस वाला माइनस से कैंसिल तो ऊपर प्लस वाला पेयर आ गया। अब बच्चों आप लोग गौर से देख सकते हैं कि प्लस और माइनस का साइन कैंसिल तो ऊपर 1+1 2। बेटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यू नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा। तो बेटे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 को अगर बाहर निकालें तो ये 1/cos थीटा बराबर नहीं आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा के। तो ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कोई भी प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं थी, सिर्फ हमने इसको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। बड़ी ही अच्छी एग्जाम्पल है ये 9 चैप्टर की, 2015 में आपके पास आई है। यहाँ पे प्रूव दैट cos 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम cos 4 पावर को हम इस तरह स्क्वायर में लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि पावर 4 को हम 2 इंटू 2 में ब्रेक करते हैं। बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो प्लस में जैसे मर्जी आप कॉज और साइन को आगे पीछे करके लिख लें, मगर माइनस में आप साइन और कॉज को आगे पीछे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसको आप इधर लिख दें और इसको आप इधर लिख दें, प्लस के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास। तो मेरा बेटा आप देख सकते हो कि 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट जरा 23rd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड ऑल द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस 15 पाई। अच्छा बेटा ये 2019 में ग्रुप 2 में क्वेश्चन आया, बड़ा ही आसान और बड़ा ही जो सा है वो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। हमने इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए सबसे पहले इसका इजीएस्ट मेथड देखते हैं। बेटे आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करें। तो हम इसको पाई की जगह पे 180 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्या काम करें कि 15 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 2700 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, आपने 2700 को 360 पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो -8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आप यहाँ पे 360 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -2880। तो बच्चे जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 180, ठीक है, और वो भी आ जाएगा पॉजिटिव का। बेटे आपने इसको इसकी जर्नल फॉर्म में लिखना है, जर्नल एंगल की फॉर्म में, ठीक है। तो हम लिखेंगे जर्नल फॉर्म इज, तो जर्नल फॉर्म क्या होगी, देखो -2700 डिग्री इज इक्वल टू 360, और उसके साथ किसको मल्टीप्लाई किया था, 8 को। तो फिर उससे हमें क्या मिले, 180। यानी कि सबसे पहले इसको लिखना है, दैट इज योर 2 पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ के, दैट इज द रेवोल्यूशन, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि 2k पाई प्लस थीटा, ये जर्नल एंगल को लिखने की एक फॉर्मेट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, बेटे आप साइन कॉस टेन, आप साइन को -2700 पे फाइंड करो और साइन को 180 पे फाइंड करो, दोनों के ऊपर वैल्यू क्या आएगी इसकी, ज़ीरो। इसी तरह कॉस को -2700 के ऊपर फाइंड करो, या कॉस को
180 डिग्री पे फाइंड करो, दोनों के ऊपर कॉस का आंसर -1 आएगा। इसी तरह से कॉस के बाद अगर आप tan को 2700 पे फाइंड करो या आप tan को 180 डिग्री पे फाइंड करो, दोनों के ऊपर tan का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कोसिकेंट की तो सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं आना, 2700 पे कोसिकेंट को फाइंड करो या कोसिकेंट को 180 पे फाइंड करो। अगर साइन वहाँ पे 0 है तो कोसिकेंट क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अगर इसी तरह से सीकेंट को आप -2700 पे फाइंड करो, ठीक है, या सीकेंट को आप 180 डिग्री पे फाइंड करो, अगर कॉज उसके ऊपर -1 है तो सीकेंट भी सॉरी उसका -1 होगा। कॉट को -2700 पे फाइंड करो या कॉट को आप 180 डिग्री पे फाइंड करो, अगर टेन 0 है तो वहाँ पे आपका कॉट इन्फिनिटी होगा। तो बेटे यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर किसी वैल्यू पे 0 होता है तो उसका जो वहाँ पे रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है? वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी जोन सी है वो याद रखनी है। नेक्स्ट मेरा बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और 24 का ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। आपने इस फैक्टर को क्या करना है? इवेल्युएट करना है। तो बेटे इसको इवेल्युएट करने का तरीका 1 माइनस टेन π/3 आपका 60 डिग्री होता है, तो ये इसके स्केयर को होल स्केयर में ले जाओ। इसी तरह से नीचे भी 1/10 60 डिग्री और इसको होल स्केयर में ले जाओ। लो जी, tan 60 पे होता है √3, तो ऊपर भी √3 पुट कर दो और नीचे भी √3 पुट कर दो। तो ये मेरा बेटा 1 - 3/1 + 3 आ गया। सो दैट इज -2/4 एंड इक्वल टू -1/2। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और देखें 2021 में ये लाहौर बोर्ड के पेपर के सेकंड ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन आया। तो देखें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जी। 25 क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 5 ईयर पेपर में हमारे पास ही आया था और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपके जो सा है वो एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 9 के अंदर। बेटे हमने सीकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंड स्क्वायर ए को इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये 2 नहीं है, ये यहाँ पे इसकी पावर में है, तो इसको आपने देख लेना है। बेटे क्या हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हम सीकेंड को कॉस स्क्वायर ऑफ ए में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से कोसेकेंड को साइन स्क्वायर ऑफ ए में कन्वर्ट करेंगे। ले जी इन दोनों कैल्शियम, साइन स्क्वायर ऑफ ए और कॉस स्क्वायर ऑफ ए आ गया, तो कॉस कॉस से कैंसिल, ऊपर साइन स्क्वायर ऑफ ए आ गया और साइन साइन से कैंसिल, ऊपर कॉस स्क्वायर ऑफ ए आ गया। लो जी ऊपर तो दोनों का एंगल सेम है और साइन और कॉस के स्क्वायर का सम है तो इक्वल टू 1, तो 1/sin स्क्वायर ऑफ ए इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ए आ गया। बेटे 1 के साथ अगर साइन को सेपरेट करें, अगर आप इसको सेपरेट करें, सो दैट इज कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ ए। अगर 1 के साथ इसको सेपरेट करें आप लोग तो दैट इज सीकेंड स्क्वायर ऑफ ए। तो ये आपकी राइट हैंड साइड क्या होगी? प्रूव होगी। तो ये बेटा आप लोगों के पास आपका काम था कि किस तरीके से हम लोगों ने 9 चैप्टर के जो पास पेपर्स हैं इंशाल्लाह उनको हमने देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 के पास पेपर्स की तरफ और इंशाल्लाह फिर ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने के बाद हम इनके लॉन्ग और उसके बाद इंशाल्लाह मूव करेंगे हम इनके अलजेब्रे के पोर्शन की तरफ। तो आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ को कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।